वंदे मातरम, भारत माता की जय। चलिए दोस्तों, हम 15 अगस्त के बहुत ज़्यादा पास है। आज जो है हमारी 10 अगस्त हो गई है। कल और परसों 11 और 12 का ऑफ रहेगा, ठीक है ना। अब हम आगे की बात करेंगे। आज की जो वीडियो है वो मेनली ज्योग्राफी के अंदर आपके उन चैप्टर्स को, आपके टाइम जोन को रिप्रेजेंट करेगी कि हमारे ज्योग्राफी में टाइम जोन किस हिसाब से हैं। जरा सा अपने पेन को, मार्कर को हम खोल लेंगे। आज गुरु जी की कृपा से नया मार्कर मिला हमें। चलिए, तो हम जो शुरू करेंगे आज ज्योग्राफी में वो है हमारा टाइम जोन, समय रेखा। ये हमारा जो है ग्लोब के अंदर का लास्ट चैप्टर है। नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगी उसमें आपको जो है मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करूंगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होगा क्योंकि बहुत बड़ी होती है वर्ल्ड ज्योग्राफी। कहाँ से कौन सा पॉइंट हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमें एक पॉइंट को जो अच्छे से पढ़ना है कि सारे जो है कॉन्टिनेंट और उनके अंदर के कंट्रीज और साथ में उनकी कैपिटल्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो हम वहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी हम फिलहाल ग्लोब के अंदर में चलते हैं और हमें पढ़ना है टाइम जोन। तो ये रहा हमारा प्यारा सा ग्लोब। अब ग्लोब में मैंने आपको बताया है कि ये ऊपर वाला जो पॉइंट होता है इसे बोलते हैं हम नॉर्थ पोल, 90 डिग्री नॉर्थ पे, ध्यान आ रहा है। नीचे वाला जो ये पॉइंट होता है इसे हम बोलते हैं साउथ पोल, 90 डिग्री साउथ पे। चलिए, अब हम बात करते हैं आगे की कि आगे ये पॉइंट कैसे कैसे होते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं मैं बात करूँगा। आपने एक लॉन्गिट्यूड पढ़ी थी जो 90 डिग्री नॉर्थ पोल को 90 डिग्री साउथ पोल से मिलाती है। थोड़ी सी हमारी गड़बड़ हो गई, ये मिल गई है ना। ये जो होती है असल में इस लाइन को हम 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री सॉरी लॉन्गिट्यूड। जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी 0 डिग्री देशांतर। अब ये 0 डिग्री देशांतर एक्चुअल में जब हम बात करें कि हमारी जो समय रेखा है, जो हमारी टाइमलाइन है वो कैसे बनी। हाँ मैम इसको खोल दीजिए। ये टाइमलाइन हमारी कैसे बनी? ये टाइमलाइन हमारी बनी जब अंग्रेजों को ये महसूस हुआ कि भाई वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे एक जैसा समय हम नहीं रख सकते। तो उन्होंने क्या करा, पहले सूर्य के हिसाब से समय का निर्धारित होता था। अब जब ट्रेन वगैरह चलनी शुरू हुई, बाकी चीज़ चलनी शुरू हुई, तो ये चीज़ महसूस हुई कि भाई गलत समय की वजह से कुछ जगहों पे ट्रेन भिड़ जाती थी, कुछ जगहों पे कुछ अलग केसेस हो जाते थे। तो यहाँ पे इस चीज़ को देखा गया कि भाई टाइम की, एक समय की बहुत ज़्यादा मांग है और एक हमें टाइम जोन यानी समय रेखा चाहिए। तो इसलिए क्या हुआ, समय रेखा का निर्धारण करने की कोशिश की गई। अब अगर आप ध्यान देखें तो समय रेखा का निर्धारण का लगभग समय क्या रहा है, वो सन 1884 के लगभग की बात रही है। अब 1884 के लगभग की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको एकदम से माइंड में आया होगा कि भाई उस टाइम पे तो पूरे वर्ल्ड पे एक ही कंट्री का लगभग राज था, वो थी आपकी यूके यानी इंग्लैंड। ब्रिटेन जिसे हम बोलते हैं, ये ग्रेट ब्रिटेन कह सकते हैं। वो कभी बात का विषय है कि इंग्लैंड है, ग्रेट ब्रिटेन है या ब्रिटेन है, क्या है वो एक बात का विषय है, वो शोध का विषय है आपके, ठीक है ना। अब हुआ क्या, क्योंकि लगभग उस समय इंग्लैंड की ही कंट्री जो है वो पूरे वर्ल्ड पे राज कर रही थी। तो उन्होंने क्या करा, जो इस तरह से लॉन्गिट्यूड गिरे उसमें जो उनकी कंट्री से लॉन्गिट्यूड निकल रही थी उसे उन्होंने क्या कहा, मानक समय रेखा। मानक समय रेखा यानी पूरे वर्ल्ड के लिए जो मानक समय रेखा है वो इसी कहा गया। और यहाँ पे उनकी कंट्री में एक जगह पड़ रही है जिसका नाम है ग्रीनविच। ये ग्रीनविच जो है एक जगह है जो उनकी कंट्री में पड़ रही है, वहां से इस लाइन को डाला गया। क्योंकि अगर आप बॉल को उठाओ तो बॉल में आप कहीं से भी पहली लाइन डाल दो, वो ऑटोमेटिकली आपकी 0 डिग्री हो जाएगी। चाहे आप बॉल के
एक मेरे हाथ में बॉल इमेजिन कीजिए आप, चाहे इस कॉर्नर से डाल दें या इधर के कॉर्नर से डाल दें या इधर के कॉर्नर से डाल दें, कहीं से भी डाल दें, आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे आप जिसको 0 डिग्री करना चाहते होंगे उसको आप 0 डिग्री कह सकते हो कि भाई मैंने पहली लाइन यहाँ खींची, मैंने पहली लाइन यहाँ खींच दी, अगर इस ग्लोब को मैं हल्का सा घुमा दूँ और पहली लाइन दोबारा यहीं को खींच दूँ तब भी मैं उसे 0 डिग्री कह सकता हूँ। तो ऐसे ही इन्होंने क्या करा, अपने कंट्री से जो लाइन जा रही थी उसे उन्होंने क्या कहा, ग्रीनविच मीन टाइम, मीन टाइम यानी ग्रीनविच जगह का नाम है। ये ग्रीनविच जगह आपको कहाँ मिलती है, ये लंदन के पास मिलती है यूके में, ठीक है ना। उत्तराखंड नहीं है, यूके मैंने पहले ही बताया था, यूनाइटेड किंगडम है, कभी उत्तराखंड में घूमे आओ तो जो है ग्रीनविच मीन टाइम, ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक मानक समय रेखा का निर्धारण कर रही है। अब हो क्या रहा है, इस समय रेखा से हमारी कुछ चीजें जुड़ गई। अब इस समय रेखा में अगर आप टाइमलाइन के, ये टाइमलाइन का बिल्कुल मेन पार्ट है, अगर आप इससे उधर कौन सी डायरेक्शन थी, ईस्ट की तरफ जाओगे और अगर आप इससे वेस्ट की तरफ जाओगे तो दो कंडीशन होंगी। अगर हम इससे ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हमारा जो टाइम है वो प्लस होगा, टाइम क्या हो जाएगा, प्लस यानी बढ़ेगा। और अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हमारा जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो फिर एक बार देख लेते हैं असल में कहना क्या चाह रहे हैं। कहना ये चाह रहे हैं कि जो हमारा टाइम जोन है वो ईस्ट डायरेक्शन में GMT, इसे क्या बोल रहे हैं हम, GMT बोलते हैं, GMT ग्रीनविच मीन टाइम। GMT समय रेखा होती है, ये हमारे टाइम का निर्धारण करती है। देखो कैसे, अगर आप GMT से ईस्ट डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे तो आपका समय जो है बढ़ता रहेगा, और आप GMT से अगर वेस्ट डायरेक्शन में जाने लग जाएंगे तो आपको समय घटता रहेगा। मान लीजिए GMT पे समय है इस समय 4 बज के, मतलब 4 PM है, शाम के 4 बज रहा है, तो आप GMT से इस डायरेक्शन में गए। मान लीजिए ये एक आपका लॉन्गिट्यूड है ना, और ये लॉन्गिट्यूड जो है आपका मान लीजिए 12 डिग्री देशांतर पे है। आपको एक चीज पहले मैं ध्यान दिला दूं, उसके बाद इसके आगे को सॉल्व करेंगे। भाई मैंने आपको बताया था कुल देशांतरों की संख्या 360। अब 360 देशांतर हैं, अब वो 360 देशांतर पूरे के पूरे ग्लोब पे बने हुए हैं, पूरे के पूरे ग्लोब पे यानी पूरे अर्थ पे खिंचे हुए हैं। हर एक देशांतर पे एक डिग्री डलती रहेगी, 360 देशांतर हो गए। 360 देशांतरों को एक दिन में कवर करा जाएगा, तो एक दिन में कितने घंटे, 24। पहले इतना समझ में आया, एक दिन में 24 घंटे। ये डिग्री में है, ये घंटों में है। घंटों को अगर मैं मिनट में बदलूंगा तो मल्टीप्लाई बाय 60 होगा या नहीं होगा, पहले मुझे ये बताइए। भाई ये डिग्री में है, ये घंटों में था, घंटों को मैंने मिनट में चेंज करा तो मल्टीप्लाई बाय 60। अब बड़े ध्यान से अगर आप देखेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट रहा है, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, यानी एक डिग्री पर 4 मिनट निकल कर आ रहे हैं। अगर आप इसे ढंग से देखेंगे तो एक डिग्री पर 4 मिनट है, यानी अगर आप बिल्कुल प्राइम मेरिडियन पे खड़े हैं, इसे प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, ध्यान आ रहा होगा आपको। अगर आप बिल्कुल प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री देशांतर पे खड़े हैं तो आप कहाँ पे हैं इस समय, अगर 4 बजे पे हैं और आप उससे 12 डिग्री आगे मूव कर रहे हैं, तो 12 डिग्री आगे मूव करने का मतलब क्या हुआ, हर डिग्री पे 4 मिनट का अंतर है, तो 12 डिग्री पे 4 के हिसाब से 48 मिनट का अंतर आ जाएगा। और अगर ईस्ट में आपने आगे बढ़े थे, ईस्ट डायरेक्शन में आप आगे बढ़े थे, तो आप 4:48 यानी 4:48 PM पर होंगे। एक्चुअल में आप समझिए क्या हुआ, इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समझ में आने वाला पॉइंट है, लिखने का रटने का पॉइंट नहीं है। इसको फिर समझ लीजिए, अगर मैं प्राइम मेरिडियन पे हूं तो प्राइम मेरिडियन पे जो एक्चुअल में पूरे अर्थ का जो समय है वो प्राइम मेरिडियन को माना गया है, यानी GMT लाइन को माना गया है। अब मैं GMT से अगर ईस्ट डायरेक्शन में निकल जाऊंगा तो मेरा समय बढ़ जाएगा, और GMT से अगर वेस्ट डायरेक्शन में जाऊंगा तो समय घट जाएगा। तो हुआ क्या, अब मैं GMT से आगे तो बढ़ा, कितने डिग्री बढ़ा, 12 डिग्री बढ़ा। ये 12 डिग्री क्षमता की मैंने एक लाइन डाल दी। तो मैंने आपको समय समझाने के लिए करा कि अगर हर 360 डिग्री है और हर डिग्री पे एक जो है 360 डिग्री पे एक दिन घूम रहा है पूरा,
भाई पूरा का पूरा ग्लोब 360 डिग्री घूमने में एक दिन लेगा और एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 60 मिनट। तो इसकी जब मैंने कटिंग करी 0 से 0 काटा, 6 कम 6 6 36 और 6 कम 6 6 चौक 24, तो 1/4 आया, यानी 1 डिग्री पर 4 मिनट है। 1 डिग्री अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में चले गए तो आप 4 मिनट आगे बढ़ गए, 1 डिग्री अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में आ गए तो 4 मिनट कम हो गए। तो अब मैं 12 डिग्री आगे बढ़ रहा हूं, तो 12 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 12 डिग्री का मतलब हुआ 4 मिनट के हिसाब से 48 मिनट, 48 मिनट हो गए। अब हमारा अगर मैंने जीएमटी लाइन पर अगर मैंने एक्चुअल टाइम बोला कि इस समय का मान लीजिए शाम के 4 बज रहे हैं, मान लीजिए कि अगर जीएमटी लाइन पर शाम के 4 बज रहे हैं, तो 12 डिग्री देशांतर लाइन पर जो कंट्री पढ़ रही होंगी उनमें एक्चुअल समय क्या होगा, उनमें एक्चुअल समय होगा 4:48 PM का इस समय। बात समझ में आई? लेकिन अगर उसी के उल्टा हम यहां वेस्ट में देखें, मान लीजिए मैंने वेस्ट में एक डाल दी 12 डिग्री पे लाइन, 12 डिग्री देशांतर पे, तो अब क्या होगा, अब बड़े आराम से समझिएगा भैया, फिर 12 चौके 48 है ना, 48। इस बार अगर शाम के 4 बज रहे थे तो उसमें से 48 मिनट कम कर दीजिए, 48 मिनट कम कर दीजिए। 60 मिनट में से 48 मिनट घटा है, मैंने 60 कैसे करे, 4 में से 1 मिनट 1 घंटा दे दिया तो 60 मिनट हो गए ना, तो ये 4 कितना बन गया, 3 मिनट है ना, 3 घंटे सॉरी। तो 3 बज के और ये कितना समय आया हमारा, 10 में से 2 8 गया 2 और 5 में से 4 गया 1, तो 3:12 3:12 PM हो रहे होंगे वहां पे इस समय। फिर समझ लीजिए कैसे, मैंने क्या बताया, वेस्ट में आएंगे तो टाइम माइनस होगा, तो 12 देशांतर पर अगर मैं आऊंगा तो 48 मिनट कम होंगे, 48 मिनट कम कर दिए मैंने, तो 3:12 आया मेरा समय। बात यहां तक समझ में आ गई? पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि फिर इसके आगे के कुछ पॉइंट्स आपको बताने हैं। इसका ईयर जरूर याद रख लीजिएगा, 1884 से ये समय रेखा का हमने निर्धारण करा है। चलिए, आई होप यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए, अब मान लीजिए हमारा यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हमारा इंडिया है, मेरा प्यारा भारत। थोड़ा सा मैं भारत का चित्र बना लेता हूँ, अरे तो अखंड भारत बन गया गलती से। चलिए, तो थोड़ा सा जो है हम अपना थोड़ा सा मतलब मैंने इस तरह से बना दिया है, आप समझ जाइए ये अपना इंडिया ही है, ठीक है ना। यहाँ हमने चलो श्रीलंका भी बना देते हैं ताकि ध्यान रहे। तो ये इंडिया का मैंने थोड़ा सा डायग्राम बना दिया है यहाँ पे, छोटा सा। क्यों बनाया, उसको समझने के लिए। भाई अब हमारा जो इंडिया है वो कहाँ पे बैठ रहा है, वो वेस्ट में बैठ रहा है या ईस्ट में? तो जाहिर सी बात है ईस्ट में आ गया। जब वो ईस्ट में है तो उसका एक्चुअल में समय क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, जीएमटी से ज्यादा होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कभी आपने ध्यान दिया हो तो हमारा जो मोबाइल वगैरह पे टाइम का हिसाब आता है ना, तो उसमें ऐसा लिखा होता है कुछ 5.5 घंटे जीएमटी में हम आगे हैं। तो इस बात को भी समझेंगे। अभी पहले हमें 5.5 घंटे जीएमटी में आ गया। तो एक चीज हमें समझनी होगी कि हर देश का अपना एक लोकल टाइम होता है। मैं इधर का ये हटा रहा हूं, ये आपको समझ में आ गया था सब? यहां पे कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। और एक बार मैं फिर बता रहा हूं, जो बच्चे बिजनौर शहर से हैं वो सुबह 8 से 10 ऑफलाइन बैच चल रहा है, उसमें आ सकते हैं और उसमें आके जो है ये सीधा लाइव यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। और जो डाउट होगा वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं। फेसबुक पे आपको कमेंट करने में डाउट को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो यहाँ पे आप सीधा पूछ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो जो हमारा टाइम में हम बात कर रहे थे, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हर देश की की मत करो, क्या करो, एक लोकल टाइम होता है, लोकल टाइम, एलटीबी कह सकते हैं, होता है, इसे शॉर्ट में एलटीबी कह देते हैं। लोकल टाइम है क्या एक्चुअल में? अब मान लीजिए भारत हमारा अच्छा खासा बड़ा है, तो इसके
एक सिरे से एक देशांतर निकलती है और आखिरी सिरे पे एक देशांतर खत्म होती है। तो उन दो देशांतरों के बीच में दो अलग अलग समय बन जाएंगे, क्योंकि हर डिग्री पे जब 4 मिनट का अंतर आ रहा है तो बार बार हर, अगर यहाँ से हमारे देश से 5 डिग्री भी निकल गई तो हमारा ऑटोमेटिकली हर डिग्री पर 4 मिनट के हिसाब से 20 मिनट का अंतर तो बनता ही होगा, लेकिन निकलती इससे ज़्यादा है, 2 घंटे का अंतर बनता है। मैं आपको बता दूं, हमारे अगर गुजरात जहाँ से हमारी पहली देशांतर आती है वहाँ का, और अरुणाचल प्रदेश जहाँ हमारी आखिरी देशांतर खत्म होती है वहाँ तक के, अगर इन दोनों के बीच का अगर समय का बात मैं करूँ ना तो इनके बीच में 2 घंटे का अंतर है। तो भाई अगर 2 घंटे का अंतर है तो अब क्या हर जगह अलग अलग समय चलाएंगे इंडिया के अंदर, कि अगर आज मुझे गुजरात जाना तो गुजरात में अलग समय चल रहा है, बिजनौर में अलग समय चल रहा है और अरुणाचल प्रदेश में अलग समय चल रहा है, ऐसा हो सकता है पॉसिबल? तो नहीं हो सकता। तो ये क्या करा गया, एक देश को एक समय रेखा निर्धारित करने को कहा गया। तो भैया इंडिया ने अपनी एक समय रेखा निर्धारित कर दी। अभी बताऊंगा इंडिया की एक समय रेखा कहाँ से है, ठीक है ना। उसके बाद आप समझिए हर देश की अपनी समय रेखा, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं उनकी एक से ज़्यादा समय रेखाएं भी हैं। वो आपको मैं जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको मैं समझाऊंगा वो पॉइंट। अब हमें ये समझना होगा कि भारत की समय रेखा कहाँ से होकर निकलती है और एक्चुअल समय रेखा भारत में कहाँ से है। तो देखिए जो भारत की समय रेखा है वो 84 डिग्री हाफ पे निकलती है। कहाँ से निकलती है? यहाँ से जो एक, पहले तो जगह का नाम नोट कर लो, सबसे पहले जगह का नाम नोट कर लो, जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है। जगह सीधा सीधा पैट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, सीधा सीधा पूछा जा सकता है। ये प्रयागराज, जिसे हम इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, प्रयागराज यानी इलाहाबाद के पास एक जगह पड़ती है मिर्जापुर। वैसे तो 2-3 जगह होता है, लेकिन आपको पैट के हिसाब से एक ही जगह याद रखनी है, मिर्जापुर। मिर्जापुर जगह से निकलती है। और ये कितने डिग्री देशांतर पे होती है? ये 84 हाफ डिग्री ईस्ट में होती है। ईस्ट में क्यों होती है सर? आपको ध्यान से देखें, हमारा भारत अर्थ के ग्लोब के ईस्टर्न शोर पर मिलता है, ईस्टर्न डायरेक्शन में मिलता है, इसलिए ये 84 हाफ डिग्री ईस्ट में हमें मिलता है। बात इतनी क्लियर हो गई। अब इसके हिसाब से अगर मैं समय निकालूं तो मैंने आपको क्या बताया, हर डिग्री पे 4 मिनट का अंतर आएगा, और अगर ईस्ट में होंगे तो वो अंतर बढ़ जाएगा और वेस्ट में होंगे तो वो अंतर घट जाएगा। तो अगर मेरा 84 हाफ है तो 84 हाफ को मैं 84.5 नहीं लिख सकता क्या? बात तो वही है, हाफ का मतलब 0.5। अब उसकी मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहा हूं तो मुझे कितने मिनट का अंतर मिलेगा? तो 4 पंजे 20, हासिल बचा 2, 0 यहाँ देखे 2 हासिल बच गया, 4 चौक 16 और 2 18 का 8, हासिल बचा 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33। तो ये लगभग जो मेरा बना वो 338 मिनट का अंतर बनना है। इसको मैं राउंड ऑफ में 330 मिनट लिख सकता हूं। 330 मिनट का अंतर कैसे बनना है, इतनी बात समझ में आई। अब 330 मिनट का जो अंतर है इसको मैं 300 + 30 कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। और 300 मिनट कितने हो गए? सीधा सीधा 1 घंटे में 60 मिनट, तो 300 मिनट कितने हो गए? 5 घंटे और 30 मिनट। ये आपका आंसर आ गया। इसलिए मैंने आपसे क्या कहा था कि भारत जीएमटी में लगभग 5.5 घंटे का अंतर देता है। वो भी कहाँ, प्लस में या माइनस में? प्लस में देता है, क्योंकि हम किस में हैं? ईस्टर्न शोर पे। बात इतनी समझ में आ गई। अब जैसा हर देश के लिए अपना एक स्टैंडर्ड टाइम है, मैं यहाँ पे एक बार मार्क कर दूँ, ये यहाँ से हमारी जो जा रही है ये 84 डिग्री ईस्ट से, ठीक है ना। यहाँ से हमारा एक टाइम निकलता है, वैसे ही गलत जगह बन गया, थोड़ा सा हमारा इधर की तरफ है। यहाँ से जो हमारा टाइम निकलता है उसे हम बोलते हैं जीएमटी, और ये क्या है? प्लस 5.5 घंटे जीएमटी में आगे है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब मैंने उस दिन में आपको बताया था, अगर हम ग्लोब को ढंग से देखें तो ग्लोब का अगर एक सिरे से 0 डिग्री देशांतर नॉर्थ से साउथ में गिर रही है तो उसके ठीक पीछे पलटते ही वो 180 डिग्री देशांतर हो जाएगी। इस बोतल की वजह से मैंने आपको ये बात समझाई थी। आज बोतल में पानी नहीं है सर, एक प्लीज आप काम ये कीजिए, पीछे गेट बंद कर दीजिए। आप ध्यान से देखिए, ये अगर नॉर्थ पोल है और ये अगर साउथ पोल है तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक की जो ये लाइन जा रही है ये आपकी 0 डिग्री देशांतर हो गई। अब मैंने जैसे ये पलट दिया
जैसे इसकी बैक साइड पे आ गया तो ये ऑटोमेटिकली 180 डिग्री देशांतर हो गई, 180 डिग्री की देशांतर रेखा बन गई। तो इसी के ठीक पीछे मेरी क्या होगी, 180 डिग्री देशांतर होगी। अब 180 डिग्री देशांतर को मैं क्या कहूंगा, 180 डिग्री देशांतर को मैं बोलूंगा तिथि रेखा यानी डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन यानी तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय गया, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा एक बार कि ये क्या है, हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। अब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पे बात करेंगे, ये आपने उतार लिया है मेरे ख्याल से, इसको मैं हटा देता हूं। तो भैया जैसे हमने बात करी कि जब भैया टाइम जोन बना तो फिर ये भी हुआ कि भैया अब जो है डेट जोन भी बनाओ, अब डेट भी बनाओ सबकी, टाइम में डेट भी तो आएगी। तो जो टाइम और डेट की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हुआ क्या, ठीक है, हर एक बनाई गई इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन। और ये इंटरनेशनल डेट लाइन सबसे सही बात जो इसमें हुई, ये किसी भी एक देश से होकर नहीं निकली, क्योंकि इसमें क्या करा गया, जब हमारा समय, भैया मैंने आपको क्या दिखाया कि जब आपका टाइम प्लस होगा तो इधर डेट क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और इधर डेट क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। कैसे, फिर देख लेते हैं भैया। फिर समझो बोतल में हमने ये सिरा लिया, इस सिरे पे मैं जरा सा मार्किंग कर देता हूं, ये सिरा है प्लस का और ये सिरा है माइनस का। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये सिरा प्लस का है, दिख रहा है सभी को, प्लस पे क्या बना हुआ, ये सिरा माइनस का है। कहाँ गया भैया, सिरा गायब हो गया क्या, अरे भैया माइनस, ये रहा माइनस का। ठीक है ना, एक दूसरे के अपोजिट साइड पे है। ठीक है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो अब आप ध्यान से देखिए कि मैं अगर पहले मैं अपनी टाइमलाइन यहाँ पे गिरूंगा तो टाइमलाइन पे प्लस मेरा इधर की तरफ आ रहा है, देखिए ध्यान से, प्लस आ रहा है इधर की तरफ, ये देखिए, और इधर मेरा माइनस आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर जैसे ही मैंने अपोजिट डायरेक्शन में चले गया, यानी 180 डिग्री पे आ गया मैं, तो मेरा माइनस आ गया इधर, देख लीजिए आ गया माइनस, माइनस इधर आ गया और प्लस मेरा इधर आ गया। तो ऐसे ही ग्लोब के साथ हुआ, जब हमने 180 डिग्री इसके पीछे से उठाई तो जो एक्चुअल में टाइम में प्लस इधर था वो प्लस अब इधर डेट में इधर आ गया प्लस डेट इधर में, और जो टाइम में माइनस था वो डेट में माइनस इधर ट्रांसफर हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ, आपका वेस्ट में तो दिन आगे होगा और ईस्ट में दिन पीछे होगा। तो अब हुआ क्या, ये इंटरनेशनल डेट लाइन को मैं ब्लैक मार्कर से बना कर दिखा रहा हूं आपको, तो बड़े आराम से समझना। ये इस तरह से गिननी शुरू हुई और बीच बीच में जहां जहां कंट्री आती गई वहां से इसको अलग हटा दिया गया, उस कंट्री से इसको अलग हटा दिया गया और इसको इस तरह से इसको रखा गया। तो इंटरनेशनल डेट लाइन आपको समझ में आ गई किस तरह से रखी गई। ये कभी, ये बिल्कुल सीधी नहीं है, ये जहां जहां, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई कंट्री आ गई तो इसको इधर सरका दिया, यहाँ पे कोई कंट्री आ गई तो इसको उधर सरका दिया, क्योंकि अगर एक कंट्री के बीच से इंटरनेशनल डेट लाइन निकलेगी तो किसी एक कंट्री में, मान लीजिए उसी कंट्री में आज 10 अगस्त भी है और उसी कंट्री में आज 11 अगस्त भी हो जाएगी, पॉसिबल है नहीं है ना। तो इस वजह से क्या हुआ, इधर की डेट को एकदम पीछे रखा, इधर की डेट को एकदम आगे रखा। इस वजह से हमें जब भी हम न्यूयॉर्क का टाइम देखेंगे या हम अमेरिका का टाइम देखेंगे, क्योंकि वो इधर बैठ रहा है, तो उसका हमें टाइम एक्चुअल में ज़्यादा दिखता है, लेकिन वो एक्चुअल में टाइम ज़्यादा नहीं, वो टाइम पीछे है, वो डेट ज़्यादा है वहाँ पे, वहाँ दिन आगे चल रहा है। तो इसलिए हमें वो क्या दिखता है कि वो दिन में आगे है, वो दिन में तो आगे है लेकिन वो घंटों में हमसे पीछे है, इसलिए हमें कुछ घंटों का वहाँ पे 4-5-6 घंटों का अंतर दिखना शुरू हो जाता है। और न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी अलग अलग आप देखो तो वहाँ पे अलग अलग टाइम जोन भी आपको नजर आएंगे। पहले बताइए ये चीज़ समझ में आई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो वो अभी पूछे, ठीक है, वरना इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। मेरा 338 मिनट आ रहा था ना वहाँ पे, भाई 1 मिनट, एक गलती हो गई, एक गलती हुई है, वो वहाँ पे एक बार भाई जरा ध्यान से लिख लीजिए, जो देशांतर में भारत की लाइन थी ना वो गलती से 84 लिखी गई थी, गलती से 84 लिखी गई थी, वो एक एक्चुअल में 82.5 डिग्री देशांतर पे थी, वो एक बार सही कर लीजिए, वहाँ पे गलती से 84 लिखा गया, 82.5 डिग्री देशांतर पे है। तो 82.5 डिग्री के हिसाब से अगर आप 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 330
मिनट निकल कर आएंगे, और 330 मिनट को हम 5 घंटे 30 मिनट का अंतर कह सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो वो जरा इसको करेक्ट कर लीजिए। वहाँ पे वो गलती से 84 लिखा गया, पता नहीं कैसे दिमाग से उतर गया, और 84 लिखा गया वहाँ धोखे से, और उसकी वजह से वो 338 बन गया था। तो हम जो है वहाँ पे 330 का अंतर है, ध्यान रखिएगा। तो इतना सभी को क्लियर हो गया। अब इंटरनेशनल डेट लाइन में अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल डेट लाइन पे हमको एक चीज़ का अंतर क्या ध्यान रखना है कि भैया जो वो लाइन है वो 180 डिग्री देशांतर से है इंटरनेशनल डेट लाइन। दूसरा, उसमें ईस्ट की तरफ डेट माइनस होगी और वेस्ट की तरफ डेट प्लस होगी। तीसरा पॉइंट, एक देश से कभी भी ये होके नहीं निकलेगी, किसी भी देश से होके नहीं निकलेगी, हर जगह ये मुड़ती रहेगी। इतना क्लियर हो गया। और मैंने आपको समय रेखा में बताया था जीएमटी में, अगर आपका इंडिया से जीएमटी पूछेगा तो 84.5 डिग्री ईस्ट से इंडिया की जीएमटी निकलती है। इतनी आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ पे जगह है? ये इलाहाबाद यानी प्रयागराज के पास एक मिर्जापुर नाम की जगह पड़ती है, वहां से इसे माना जाता है। ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि भारत के गुजरात के छोर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के छोर के बीच में 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का अंतर है? लगभग 2 घंटे का अंतर है। तो इसलिए आप देखते होंगे कि जब गुजरात में लोग, गुजरात या जो कोस्टल रीजन है हमारे, जो वेस्ट के डायरेक्शन में पड़ते हैं हमारे देश के, वो सारे के सारे आपके लगभग लेट नाइट तक वर्क करेंगे। लेकिन उसके मुकाबले आपके इधर जो है ईस्ट की तरफ जितने स्टेट्स हैं वो आपके लेट नाइट वर्क नहीं करते हैं। उसकी वजह क्या है भाई? वहां पर दिन जो है वो सुबह 7 बजे या 8 बजे शुरू हो रहा है, और यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश में दिन सुबह 5 या 6 बजे शुरू हो रहा है, उनके दिन से 2 घंटे पहले। ठीक। दूसरी वजह, जब वहां पे दिन देर से शुरू हुआ तो देर से ही छुपेगा, और जब यहाँ पे दिन आपका जल्दी शुरू हुआ तो जल्दी ही छुपेगा। तो वहां रात अगर 8 बजे हो रही है तो यहाँ रात आपकी 6 बजे तक हो जाएगी। इसलिए अरुणाचल प्रदेश या आप इधर 7 सिस्टर्स की तरफ के लोगों को देखेंगे तो वो जल्दी ही अपना वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, जल्दी उठते हैं, जल्दी वर्क कंप्लीट करते हैं, जल्दी उठते हैं, जल्दी वर्क कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें एक निगेटिव पॉइंट ये भी है कि इंटरनेशनल डेट लाइन में हमें, क्योंकि एक ही हमारे पास लोकल टाइम है और उसी एक टाइम के हिसाब से पूरे देश भर में हर सरकारी संस्था काम करती है। तो अब होता क्या है भाई, गुजरात में तो दिन देर से हो रहा है तो वो अपना 9-10 बजे ऑफिस जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 5 बजे वहां से छुट रहे हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन वहीं अगर अरुणाचल प्रदेश में देखें तो वहां तो दिन सुबह 5 बजे 6 बजे हो रहा है, तो वहां पे लोग अगर 9-10 बजे जा रहे हैं तो वहां तो दोपहर हो गई, वहां तो 9-10 बजे दोपहर हो गई, वहां तो सुबह हो रही है, लेकिन उधर तो जो है दोपहर हो गई। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे लोगों को जो है जल्दी काम पे बुलाना चाहिए, वहां पे लोगों को जल्दी वर्किंग में बुलाना चाहिए। तो ये यहाँ पे अंतर मिलता है हमें। तो इंटरनेशनल डेट लाइन का आप ये अंतर समझ गए हैं। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आपसे अगली क्लास में मिलेंगे और अब हम शुरू करेंगे अगली क्लास से वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो हैव अ नाइस टाइम।